प्यारे बच्चों, आज हम आपको बुक क्राफ्ट सब्जेक्ट के क्लास 12 से संबंधित यूपी बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आमतौर पर पूछे जाते हैं उन्हें हम बताने का प्रयास करेंगे। सभी बच्चे इसे सरसरी तौर पर देखकर याद कर सकते हैं और इसे अपने आने वाली परीक्षा में ध्यान करके लिख सकते हैं, जिसमें निश्चित रूप से आपको अत्यधिक लाभ होगा। तो आइए, इससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कई सारे प्रश्न हैं जिनको हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, जिसे आप याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं, और लिखने के बाद आप अपने एग्ज़ाम के दौरान लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है पेपरिस कहाँ पैदा हुआ, या पेपरिस कहाँ पैदा होती है। तो पेपरिस ये एक प्रकार की घास होती है जो नील नदी की घाटी में पैदा होती है। अब इसके बाद में आता है पेपर की परिभाषा बताइए। तो इसके अंतर्गत वनस्पति के रेशेदार वस्तुओं को साफ तथा शुद्ध करके ठीक ढंग से जाली के तरह फैलाकर कपड़े के ऊपर इसको परिवर्तित कर देते हैं, और उसके ऊपर जो चीज़ बनती है वो कागज़ कहलाती है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है पेपर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। तो पेपर शब्द की उत्पत्ति पेपरिस शब्द से हुई। अब अगला सवाल आता है प्राचीन काल में भारत में लिखाई के 4 वस्तुओं के नाम बताइए। तो प्राचीन काल में 4 मुख्य चीज़ें थी। पहला ताड़पत्र, और दूसरा भोजपत्र, और तीसरा सूखे हुए केले के पत्तों से, और चौथा है पत्थरों पर। अब इसके बाद में अगला प्रश्न आता है कि ताड़पत्र तथा भोजपत्र भारत के किस भाग में अधिक पैदा होता है। तो इसका उत्तर है भारत के दक्षिणी भाग में या दक्षिण भारत में। इसके बाद में अगला सवाल है भारत में पत्थर की दीवार पर लिखाई कहाँ पर देखी जाती है। तो दक्षिण भारत की एक गुफा है जिसका नाम है हनुमान फाटक। तो इसका उत्तर सही है, दक्षिण भारत की एक गुफा जिसे हनुमान फाटक के नाम से जानते हैं। अब अगला सवाल ये है कि हनुमान फाटक पर पत्थर की दीवार पर लिखी हुई लिखावट किस काल की कही जाती है। तो इसका उत्तर है रामायण कालीन। इसके बाद में आता है रेशम के कपड़ों पर कौन से देश के निवासी लिखते थे। तो उत्तर है चीन और जापान। हड्डी पर किस देश के निवासी लिखते थे। तो इसका उत्तर है अरब देश के निवासी। अगला प्रश्न है चमड़े पर लिखाई किन देशों में होती थी। तो इसका उत्तर है यूनान तथा फारस के देशों में। अब अगला है प्रश्न पेपरिस पर कहाँ लिखाई होती थी। तो इसका उत्तर है अफ्रीका में। अगला सवाल है विश्व में लिखाई के 4 सामान बताइए। यानी सामान का मतलब ये है कि किस पर लिखाई का काम होता था। तो इसमें पहला है रेशमी कपड़ों पर, दूसरा है हड्डियों पर, तीसरा है पेपरिस पर, और चौथा है पशुओं की खाल पर। अब अगला प्रश्न है पत्थर पर लिखाई का स्वर्णिम समय बताइए, स्वर्णिम या स्वर्णिम काल बताइए। तो इसका उत्तर है अशोक महान का शासनकाल। अब इसके बाद में आता है कि प्राचीन काल के 4 लिखाई के साधन बताइए। तो 4 साधन, पहला साधन है
भोजपत्रों पर, दूसरा है पत्थरों पर, तीसरा है ताड़पत्रों पर और चौथा है स्लेटों पर। तो इस प्रकार से अगला सवाल है, स्लेटों पर नुकीली कलम से कौन लोग लिखते थे? तो इसका उत्तर है मेसोपोटामिया के निवासी। अगला है प्रश्न, दफ्ती की दो किस्में बताइए। तो दफ्ती दो प्रकार की होती है, एक मिल बोर्ड वाली और दूसरी स्ट्रा बोर्ड वाली। अब अगला सवाल आता है, गंदे और चिथड़े कपड़ों की सफाई के लिए जो मशीन का प्रयोग होता है उसके नाम बताइए। दो मशीनों के नाम बताइए। तो पहली मशीन है विलो मशीन और दूसरी है डस्टर मशीन। अब इसके बाद में अगला सवाल है, लुगदी में रंग कब मिलाया जाता है? तो इसका उत्तर है जब लुगदी तैयार हो जाती है और जब कागज़ बनाना होता है। कौन सा कागज़? रंगीन कागज़। तो लुगदी में रंग तब मिलाया जाता है जब कागज़ रंगीन बनाना होता है। प्रश्न अगला है, कागज़ में कलफ क्यों दिया जाता है? तो इसका उत्तर है कागज़ को चिकना और कड़ा बनाने के लिए। अब इसके बाद में अगला सवाल है, सर्वप्रथम किस देश ने कागज़ बनाया? तो इसका उत्तर है चीन देश ने। फिर अगला सवाल है, जो पुस्तक बेचता है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं? तो इसका उत्तर है पुस्तक विक्रेता, यानी जो किताबें बेचता है, जिसको हम अंग्रेजी में बुक सेलर के नाम से जानते हैं। अब अगला सवाल है, पुस्तक को जो छापता है उसको किस नाम से पुकारते हैं या उसको बुलाते हैं? तो किताब जो छापता है, किताब उसको बोलते हैं मुद्रक, यानी जो छपाई का काम करता है उसे हम मुद्रक कहते हैं। अब इसके बाद में अगला सवाल है कि पुस्तक को जो छापता है उसको किस नाम से बुलाते हैं या उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको प्रकाशक के नाम से जानते हैं। प्रकाशक यानी अंग्रेजी में इसको पब्लिशर बोलते हैं। अगला सवाल है, प्रकाशक पुस्तक को छापने से पहले किन किन बातों पर ध्यान देता है? तो इसका उत्तर है कि एडिटिंग कराता है। एडिटिंग का मतलब होता है कि कोई गलती है तो उसको ठीक कराता है। फिर इसके बाद में वो रिव्यू कराना, यानी जो एडिट किया गया है उसको फिर दोबारा देखता है, उसको बोलते हैं रिव्यू। इसके बाद में आर्टिस्ट से चित्र बनाना। तो आर्टिस्ट से चित्र, जो चित्र होते हैं, यानी लिखाई वाला तो छपता है, लेकिन जो चित्र होते हैं उनको आर्टिस्ट के द्वारा बनवाया जाता है। फिर उसके बाद में कागज़ खरीद कर जो मुद्रक होता है, यानी जो छापने वाला होता है, उसको दिया जाता है। तो इस प्रकार से चार चीज़ें हैं। तो पहला है एडिटिंग कराना, यानी फिर रिव्यू कराना, फिर आर्टिस्ट से चित्र बनवाना और कागज़ खरीद कर मुद्रक को देना। अगला सवाल है, भारतीय पुस्तक उद्योग के प्रचार के चार साधन बताइए। तो इसमें सबसे पहला है सूची पत्र द्वारा, दूसरा है पोस्टर द्वारा, तीसरा है एजेंट के द्वारा और चौथा है व्यक्तिगत प्रचार। कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई किताब जब छपती है तो उसका प्रचार किया जाता है, और प्रचार करने के लिए बैनर, पोस्टर, पम्पलेट, कई सारे साधन हैं, अखबार, टीवी, मोबाइल, इसमें विज्ञापन दिया जाता है। तो यही साधन होते हैं, यानी किताब को प्रचार करने के लिए कौन कौन से साधन चाहिए। तो उसमें से ये कई हैं, कई इसको आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद में भारतीय पुस्तक उद्योग के चार साझेदारों के नाम बताइए। कहने का मतलब यह है कि किताबें जब छपती हैं तो बड़े पैमाने पर जो उसका बिजनेस होता है तो उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो सबसे पहले तो लेखक शामिल होता है, और दूसरे नंबर पे प्रकाशक, और तीसरे नंबर पे मुद्रक, और चौथे नंबर पर जिल्दसाज। तो लेखक वो होता है जो किताब को लिखता है।
प्रकाशक वो होता है जो किताब को छाप करके बाहर मार्केट में लाता है। मुद्रक वो होता है जो किताब को प्रेस में छापता है। जिल्दसाज वो होता है तो जब कागज़ छपने के बाद उसको इकट्ठा सिलता है या चिपकाता है, उसे हम जिल्दसाज बोलते हैं। अब इसके बाद में आता है लुगदी बनाने की 4 प्रकार की या ये सहायक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। तो सहायक क्रिया का मतलब यह है कि जब लुगदी बनाई जाती है तो लुगदी, पहले आप समझ लें लुगदी क्या होती है। लुगदी में गाढ़ा उसको काट करके गला कर उसको गाढ़ा बनाया जाता है, लिक्विड की तरह बनाया जाता है। और इसके बाद में फिर और कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं लुगदी बनाने के लिए। तो सबसे पहले छटाई होती है, दूसरे नंबर पे छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, और उसके बाद में फिर सफाई की जाती है। फिर उसके बाद में उसको वज़न किया जाता है, धुला जाता है, उबाला जाता है, सड़ाया जाता है, फिर दोबारा फिर धुलाई की जाती है, फिर उसकी कुटाई की जाती है, फिर उसके बाद में चादर में धोया जाता है, फिर उसके बाद में मसाला मिलाया जाता है, फिर उसके बाद में फिर कूटा जाता है, फिर उसके बाद में लुगदी की जांच की जाती है। तो छटाई का मतलब ये होता है कि जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको छांटा जाता है। किस लिए छांटा जाता है? ताकि हमें केवल लुगदी बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है केवल वही रहें, बाकी जो बेकार की चीज़ें हैं उनको हटा देते हैं। तो इस प्रकार से छटाई का काम किया जाता है। इसके बाद में छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े इसलिए किए जाते हैं ताकि उसमें जो गलाने में आसानी हो। फिर उसके बाद में सफाई की जाती है और इसके बाद में फिर उसको वज़न तौला जाता है, क्योंकि तौलने का कारण ये है कि उसमें बहुत सारे केमिकल वगैरह मिलाए जाते हैं जिसकी वजह से वज़न करना ज़रूरी होता है। अब आता है धुलाई करना। तो धुलाई करने से उसकी सफाई हो जाती है जिससे कागज़ और लुगदी जो हमारी है वो साफ़ होती है। उबाला जाता है, उबालने में जो उसमें मैल कचरा जितना भी होता है वो सब निकल जाता है। फिर उसके बाद में उसको सड़ाया जाता है। सड़ाने के बाद में फिर उसको दोबारा फिर धुलते हैं। धुलने के बाद में फिर उसकी कुटाई की जाती है ताकि उसके रेशे महीन हो जाएं। इसके बाद में फिर चादर में धोया जाता है। चादर में धोने के बाद में फिर उसमें मसाला मिलाया जाता है, यानी जो केमिकल होता है वो मिलाया जाता है। फिर उसके बाद में कुटाई की जाती है ताकि वो मिक्स हो जाए। इसके बाद में फिर लुगदी की जांच की जाती है कि अब हमारा कागज़ बनने के तैयार हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके बाद में अगला सवाल आता है, कलफ की 4 किस्मों के नाम बताइए। तो कलफ की 4 किस्मों के नाम में सबसे पहले चावल का कलफ, फिर उसके बाद में अरारोट का कलफ, फिर तीसरा है मैदे का कलफ, चौथा है बिरोजी का कलफ। तो इस प्रकार से 4 कलफ होते हैं, चावल, अरारोट, मैदा और चिरौंजी। ये इन चीज़ों से 4 चीज़ों से कलफ तैयार किया जाता है। अब इसके बाद में अगला सवाल आता है, कागज़ का आविष्कार किसके द्वारा हुआ, उसका नाम बताइए। तो कागज़ का आविष्कार चीन के त्साई लुन ने किया। अगला सवाल आता है, चीनियों से कागज़ बनाने की कला को सबसे पहले किन देशों के लोगों ने सीखा। तो इसका उत्तर है जापान और भूटान और नेपाल। यानी जापानियों ने और भूटान के निवासी व नेपाल के निवासियों ने सबसे पहले कागज़ बनाने की कला चीनियों से सीखी। इसके बाद में अगला सवाल है, अरबों का हमला चीन पर कब हुआ। तो 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में अरबों का हमला चीन पर हुआ था। अब अगला सवाल आता है, अरबों ने किन लोगों से कागज़ सीखा। तो इन लोगों ने चीनी कैदियों से सीखा, क्योंकि ये अरब लोग जब हमला इन्होंने किया तो चीन से इन्होंने बहुत सारे कैदियों को ला कर के बंदी बनाया और उसके बाद में उन्हीं कैदियों से इन्होंने कागज़ बनाना सीखा। इसके बाद में आता है, समरकंद तथा बगदाद में कागज़ किस शताब्दी में बना। तो इसका उत्तर है 8वीं शताब्दी में। अब इसके बाद में आता है कि कागज़ जो निर्माण है वो किस राजा के काल में सबसे ज़्यादा हुआ, किस मुग़ल सम्राट के शासनकाल में हुआ।
तो इसका उत्तर है सम्राट जहांगीर। सम्राट जहांगीर के शासन में जो कागज़ बनाने की कला थी उसको राजकीय संरक्षण प्राप्त था, जिसके कारण सम्राट जहांगीर के शासन में कागज़ बनाने की कला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, इसीलिए उसे स्वर्णिम काल कहा जाता है। मुगल काल के 4 कागज़ बनाने के केंद्रों के नाम बताइए। तो इसमें सबसे प्रमुख उत्तर प्रदेश का कालपी और सियालकोट, झांसी, आगरा, दिल्ली, लाहौर, इन स्थानों पर मुगल काल के समय 4 कारखाने प्रमुख रूप से स्थापित हुए। इसके बाद में आता है अगला प्रश्न, मुगल काल में 9 लाख रुपए के प्रत्येक कागज़ किस नगर में बनते थे? यानी एक साल में 9 लाख रुपए का कागज़ किस शहर में बनता था? तो इसका उत्तर है सियालकोट। अगला सवाल है, मशीनों से कागज़ सर्वप्रथम किस देश ने बनाया? तो इसका उत्तर है जर्मनी ने। फिर अगला सवाल है, इंग्लैंड में कागज़ बनाने का कारखाना कब खोला गया? तो इसका उत्तर है 1484 ईस्वी में जोहान टोटे द्वारा। फिर अगला सवाल है, इटली ने किस देश को कागज़ बनाना सिखाया? तो इसका उत्तर है जर्मनी को। अगला प्रश्न है, इटली में कागज़ बनाने की कला किस शताब्दी में पहुंची? तो इसका उत्तर है 13वीं शताब्दी। फिर अगला सवाल है, फ्रांस में किस सन में कागज़ का कारखाना खोला गया? यानी किस समय खोला गया, तो इसका उत्तर है 1798 ईस्वी में लोक रॉबर्ट द्वारा। अगला प्रश्न है, मोरक्को में किस शताब्दी में अरबों द्वारा कागज़ का प्रचार प्रसार किया गया? तो इसका उत्तर है 11वीं शताब्दी में। अगला सवाल है, उत्तरी अफ्रीका पर संपूर्ण तरीकों से किस देश का अधिकार हो गया? तो इसका उत्तर है अरब देश का। अगला सवाल है, आधुनिक कागज़ के निर्माता किस देश के निवासी हैं? तो इसका उत्तर है अरब देश के निवासी। अब अगला, समरकंद तथा बगदाद में कागज़ किस शताब्दी में बना? तो इसका उत्तर है 8वीं शताब्दी में। अब अगला सवाल है, भारत में कागज़ के प्रचार प्रसार तथा उन्नति के लिए कौन कौन से 3 चीज़ें हैं, 3 मत कौन कौन से हैं जिनके द्वारा हम ये मानते हैं कि भारत में कागज़ किस समय बना? तो सबसे पहला मत है कि भारत ने नेपाल भूटान के लोगों को कागज़ बनाना सीखा। इन लोगों ने सीखा, भारत ने नेपाल और भूटान के लोगों से कागज़ बनाना सीखा। दूसरा है, भारत ने अरबों से कागज़ बनाना सीखा। और तीसरा है, भारत ने तुर्कों से कागज़ बनाना सीखा। तो इस प्रकार से 3 मत हैं जिनके द्वारा हम जानते हैं कि ये 3 मत हैं कि जिनसे कागज़ इन लोगों ने बनाना सीखा। इसके बाद में भारत में जहाँ कागज़ बनाने वाले कारीगर रहते थे, इन मोहल्लों को किस नाम से जाना जाता था? तो कागज़ बनाने वाले लोग जहाँ भी रहते थे, ऐसी जगह को कागजी टोला, कागजी मोहल्ला, कागजी बाड़ा नाम से जानते थे। अब इसके बाद में अगला सवाल है, भारत में कब तक चीन से कागज़ आता रहा? तो इसका उत्तर है 16वीं शताब्दी तक। रंगीन कागज़ की 3 किस्में बताइए। तो इसमें सबसे पहला बैक पेपर, और दूसरा है सादा कवर पेपर, और तीसरा है मलट पेपर। उत्तर प्रदेश के उन नगरों के नाम बताइए जहाँ पर कागज़ बनता है। तो इसका उत्तर है गोरखपुर, अमेठी, लखनऊ और सहारनपुर।
अगला सवाल है, भारत के कागज़ के कारखाने जो कागज़ बनाते हैं उनके प्रमुख नाम बताइए। तो इसमें पहला है लिखाई के कागज़, दूसरा है छपाई के कागज़, और तीसरा है सजावट के कागज़, चौथा है कवर के कागज़, पांचवा है रंगीन और चिकने किस्म के कागज़, और अगला है ऑक्सी कागज़, फिर अगला है पोस्टर कागज़, फिर अगला है ड्राइंग पेपर, फिर अगला है बांसी पेपर, फिर अगला है अखबारी कागज़ जिसके ऊपर अखबार छपता है। इसके बाद में अगला सवाल है, 4 कागज़ों के नाम बताइए। तो 4 प्रकार के जो कागज़ होते हैं उसमें सबसे पहला है रॉयल पेपर, फिर है इम्पीरियल, फिर है क्राउन, और इसके बाद में होता है डबल क्राउन। इसके बाद में अगला सवाल है, भारतीय कागज़ के कारखाने जो कागज़ बनाते हैं उनकी 4 प्रकार की किस्में बताते हैं। तो उसमें बताइए, पहला है डबल फुल स्केप, फिर दूसरा है फुल स्केप, तीसरा है डिमाई, और चौथा है डबल डिमाई। अगला सवाल है, 5 मिनट में एक मशीन कितना लंबा चौड़ा कागज़ बनाती है। तो एक मशीन 5 मिनट में 20 फीट चौड़ा और 1 मील लंबा कागज़ बनाती है। अब अगला सवाल है, कागज़ बनाने वाली मशीन का आविष्कार किस सन में हुआ था। इसका उत्तर है 1798 ईस्वी में लॉस रॉबर्ट द्वारा। फिर अगला सवाल है, भारतीय कागज़ उद्योग के 2 पतन के कारण लिखिए बताइए। तो पहला है, मशीनों से बना हुआ कागज़ साफ सुथरा तथा चिकना होता था, और दूसरा कारण था मशीनों से बना कागज़ सस्ता पड़ता था। इसके बाद में अगला सवाल है, भारतीय कागज़ का पतन कब से शुरू हुआ। तो इसका उत्तर है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल से, यानी 16वीं शताब्दी से। भारत में कब तक चीन से कागज़ आता रहा। तो इसका उत्तर है 16वीं शताब्दी तक। तो इस प्रकार से बच्चों आपको कई सारे प्रश्नों के जवाब हमने आपको दिए हैं, और हमें उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को सुनकर इसके उत्तर समझ गए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समझने में दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। और इसके साथ ही हमें उम्मीद है कि इसमें हमने जितने लगभग काफ़ी हमने प्रश्नों के जवाब दिए हैं, तो आप इन्हें परीक्षा के ध्यान में रखते हुए आप इसे याद कर लें और इसका उपयोग करें।